नमस्कार दोस्तों। 400 पार का नारा दे करके ऋषि सुनक 121 पर निपट गए और 400 पार का नारा देके नरेंद्र मोदी 240 पे जाके किसी तरह बच गए। जी हां, यही हुआ। अब राहुल गांधी कह रहे हैं कि हमारे कार्यालय पर हमला करके भारतीय जनता पार्टी ने हमें मौका दे दिया है, उन्होंने हमारा कार्यालय तोड़ा है, हम उनकी सरकार तोड़ेंगे। इन्होंने आपके ऑफिस पे आपके कार्यकर्ताओं पर आक्रमण किया है। अब आपको डरना नहीं है, डराना नहीं है। इन्होंने हमें हमारे ऑफिस पे धमकाकर, ऑफिस को तोड़कर हमें चैलेंज दिया है। हम सब मिलकर इनको गुजरात में हराने जा रहे हैं और नरेंद्र मोदी और बीजेपी को जैसे हमने अयोध्या में हराया है वैसे ही हम गुजरात में इनको हराने जा रहे हैं। कौन हराएगा? हमारे लीडर हराएंगे, हमारे बब्बर शेठ टाइगर हराएंगे। जी हां, एक खुली चुनौती दे दी है। कैसे क्या हुआ, इसी पर आपसे बात करता हूं। ब्रिटेन का चुनाव हुआ और ग्रेट ब्रिटेन के चुनाव में बैलेट पेपर पर चुनाव होता है, निष्पक्ष पारदर्शी तरीके से चुनाव होता है। चुनाव प्रक्रिया में कोई गलत तरीका अख्तियार नहीं किया जाता है, कोई संवैधानिक मशीनरी सरकार के पक्ष में या विपक्ष में काम नहीं करती है और मीडिया बिका हुआ नहीं होता है, चरण चुंबक नहीं होता है, मीडिया गोदी नहीं बैठता है, मीडिया सच बोलता है और जो नेता है उनके खिलाफ किसी के भी ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, पुलिस और अकाउंट फ्रीज करने जैसी कार्रवाई नहीं होती। तमाम संवैधानिक संस्थाएं वहां पर सरकार की गुलाम बन के काम नहीं करती हैं, इसलिए वहां चुनाव हुआ, बैलेट पेपर पे हुआ, पारदर्शी तरीके से हुआ, सब एकत्र हुआ और एकत्र जैसे ही मतदान खत्म हुआ वैसे ही गिनती शुरू हो गई और गिनती होने के बाद में सारा डेटा पहुंच गया और घोषणा हो गई और नतीजे आ गए। 650 सीटों के लिए जो चुनाव हुआ उसमें 412 सीटें लेबर पार्टी ने जीत ली और कंजर्वेटिव 121 पर निपट गए। जी हां, ऐसे हुआ। हिंदुस्तान में क्या होता है, अचानक चुनाव आयोग एक बैठक बुलाता है और घोषणा कर देता है कि इतने तारीख से इतने तारीख के बीच में चुनाव होंगे। 3 महीने चुनाव की प्रक्रिया का देता है, इसके लिए तमाम दलीलें देता है और उसके बाद जब जिस दिन मतदान होता है, मतदान के ही दिन या उसके अगले दिन तक वो डेटा नहीं बताता है कि कितना मतदान हुआ है। 11-11, 12-12 दिन लग जाते हैं कि वो ये डेटा बताए। मतदान होने के बाद में फिर उसके 3 दिन बाद में गणना होती है, गणना के बाद में नतीजे आते हैं। इस दौरान चुनाव आयोग हो, पुलिस हो, सीबीआई हो, ईडी हो, इनकम टैक्स हो, अदालतें हो, तमाम सब पर आरोप लगते हैं कि वो सरकार के गुलाम की तरह काम कर रहे हैं। मीडिया चाटुकार बनके सिर्फ सरकार की वाहवाही करने में लगा रहता है। वो अब की बार मोदी 400 पार करता है। ब्रिटेन में नहीं ऐसा होता और झूठ परोसा जाता है, नफरत परोसी जाती है और हर मर्यादा टूटती। नतीजा, इसके बाद भी 400 पार तो नहीं होता, 300 पार भी नहीं होता है, 240 पर सरकार रुक जाती है। सरकार बनाने के लिए 272 चाहिए थे, यानी लटक गए बीच में। अब बैसाखियां ढूंढी गई और उन बैसाखियों के सहारे सरकार बन गई। यह भारत में जब इसकी सच्चाई बोलनी होती है तो संसद में आके राष्ट्रपति भी झूठ बोलती है
और भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी की पूरी टीम तो झूठ बोलती ही है। यह झूठ का बोलबाला चल रहा था। इसी दौरान संसद में नेता प्रतिपक्ष बन जाते हैं राहुल गांधी, जो कांग्रेस पार्टी के नेता हैं और वो पूरे इंडिया गठबंधन के नेता हैं, सर्वमान्य नेता हैं। वो सच बताते हैं तो संसद में मंत्री उसे झूठलाने की कोशिश करते हैं, झूठ बोलते हैं, गलत बयानी करते हैं। लेकिन राहुल गांधी अपना सच बताते हैं, मुद्दे पे बात करते हैं। हिंसा से जो दूर रहे, हिंसा से जिसका चित्त दुखी हो जाए, उसी का नाम तो हिंदू है। आप शिव जी को देखें तो उनकी इमेज से आपको पता लगता है कि हिंदू डर नहीं फैला सकता, हिंदू हिंसा नहीं फैला सकता, हिंदू नफरत नहीं फैला सकता। और बीजेपी 24 घंटा नफरत हिंसा, नफरत हिंसा, नफरत हिंसा। बहरहाल ये सच झूठ की लड़ाई चली रही थी, तभी संसद से ही नफरत फैलाने का काम भारतीय जनता पार्टी शुरू कर देती है। राहुल गांधी धर्म की वास्तविक परिभाषा बताते हैं। वो बताते हैं कि कैसे कोई धर्म नफरत फैलाने का काम नहीं करता है, हिंसा फैलाने का काम नहीं करता है। वो अभय मुद्रा देता है, न डरो न डराओ, इसको बताता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी, जो हिंदू धर्म के ठेकेदार बनते हैं आरएसएस और नरेंद्र मोदी, वो वास्तव में ठेकेदार नहीं है। उन्हें धर्म का ही नहीं पता है, वो तो नकली है। उनका हिंदुत्व हिंदू धर्म नहीं है। बस फिर क्या था, जो राहुल गांधी ने उनका चरित्र बताया वही हिंसा करने लगते हैं, वही अपराध करने लगते हैं, वही नफरत फैलाते हैं। देश भर में एक ड्रामा चल देता है। राहुल गांधी अहमदाबाद कार्यालय, यानी कांग्रेस पार्टी के अहमदाबाद कार्यालय में नरेंद्र मोदी के लोग हमला कर देते हैं, कार्यकर्ताओं को मारते हैं, ऑफिस में तोड़फोड़ करते हैं और न जाने क्या क्या करते हैं। पुलिस बलवाइयों पर कार्रवाई करने की बजाय कांग्रेस पार्टी के ही लोगों पर, जो बचाव के लिए लगे हुए थे, उन पर कार्रवाई करती है, उन्हें जेल भेज देती है। राहुल गांधी को पता चलता है, वो यहां से सबको निपटा के वो पहुंचते हैं अहमदाबाद। और जब अहमदाबाद पहुंचते हैं तो फिर नफरत का खेल शुरू होता है। भारतीय जनता पार्टी के तमाम संगठन, चाहे बजरंग दल हो, चाहे विश्व हिंदू परिषद हो, चाहे जो इस तरह के जितने उनके संगठन हैं, वो आरएसएस के संगठन वहां उनकी यात्रा में विघ्न डालने, हिंसा करने, नफरत फैलाने के लिए आ जाते हैं। बहरहाल राहुल गांधी न डरते हैं न डराते हैं, तो उन्हीं के बीच से निकलते हैं और लोगों के बीच जाते हैं, लोगों से मिलते हैं। वो थाने जाते हैं अपने कार्यकर्ताओं से मिलने, तो उसके पहले उन्हें जेल भेज दिया जाता है, जिससे कि राहुल गांधी उनसे न मिल पाए। चलिए कोई बात नहीं, राहुल गांधी उनके परिवारों से मिल लेते हैं। उसके बाद राहुल गांधी अपने कार्यालय में अपने कार्यकर्ताओं से मिलते हैं, उन्हें संबोधित करते हैं और बताते हैं कि अच्छा हुआ, इन्होंने हमें मौका दे दिया हमारे कार्यालय पर हमला करके। इन्होंने हमारा ऑफिस तोड़ा, मैंने सोचा भैया मौका मिल गया, अब हम इनको सबक सिखाएंगे। जैसे इन्होंने हमारा ऑफिस तोड़ा, वैसे ही हम उनकी सरकार को तोड़ने जा रहे हैं। हम हरा के रहेंगे। अब गुजरात में जब मैंने 3 महीने काम किया था, तब 2017 में इनको बैकफुट पर ला दिया था। सिर्फ 16 सीटों का अंतर बचा था सरकार बनाने, और अब हमारे पास 3 साल, 3 साल में आप सब यदि हमारे साथ मिलकर काम करोगे तो हम इनको उखाड़ फेंकेंगे। इसके लिए अब आपको करना है कि इस प्रदेश के लोगों की मनोभावना को जानना है, उनकी आकांक्षाओं को जानना है और उन्हें बताना है, और उस पर हम काम करेंगे। बहुत सही बात राहुल गांधी ने कही। जो राहुल गांधी ने कहा सच्चाई है। राहुल गांधी ने एक बड़ी बात कही कि हमारे एक कार्यकर्ता ने मुझे बताया। अच्छा, अब मैंने डरो मत की बात करी, मगर एक शिकायत भी है।
एक शिकायत भी है, यह भी नहीं है कि कांग्रेस पार्टी गुजरात में कमियां नहीं है, ये कहना पड़ेगा, कहना पड़ेगा। कमी क्या है? एक कार्यकर्ता ने मुझे बहुत अच्छी तरह बताया, कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता ने, राहुल जी, कहता है मुझे, राहुल जी, ये कांग्रेस पार्टी में एक मुश्किल है, दो तरीके के घोड़े होते हैं, एक रेस का घोड़ा होता है, दूसरा शादी का घोड़ा होता है। ये आप कभी कभी कांग्रेस पार्टी क्या करती है, रेस के घोड़े को शादी में भेज देती है और शादी के घोड़े को रेस में लगा देती है। तो उसने कहा ये आप बंद करा दीजिए, रेस के घोड़े को आप रेस दौड़ाइए और शादी के घोड़े को आप शादी में भेजिए। तो ये हमें गुजरात में करना है। जो रेस का घोड़ा है, जो तैयार है, दौड़ने के लिए तैयार है, उसको रेस में लगाना चाहिए। और जो हमारे शादी के घोड़े हैं, जो हैं वो हैं, उनको हमें शादी में बारात में नचा देना चाहिए। तो अब मेरा कहना है कि यह काम सीरियसली करना है। हम पिछले चुनाव में, आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूं कि हम बीजेपी से पिछले चुनाव में नहीं लड़े थे, ठीक से नहीं लड़े थे। उससे पहले चुनाव में 2017 में हम 3 महीने कह लो, 4 महीने कह लो, 4 महीने 3 महीने हम लड़े और नतीजा आपने देखा। आपने देखा, गुजरात के सीनियर नेताओं ने मुझे बस में कहा, मैं बता रहा हूं आपको इनसाइड ट्रैक, मुझे बस में कहा कि राहुल जी, गुजरात में हमें 40 सीटें मिलेंगी। मैंने उनसे कहा 40 नहीं, हम चुनाव जीतने जा रहे हैं। और 16 सीट से हम चुनाव हारे। अब 3 साल है, 3 महीने में हम फिनिश लाइन तक पहुंच गए थे। 3 साल में हम फिनिश लाइन को मतलब उधर पीछे छोड़ के निकल जाएंगे। मैं आपको यहां कह रहा हूं कि आप लोग गुजरात में कितने साल बाद, 30 साल हो गए, 30 साल हो गए, मैं आपको बता रहा हूं, मानो ना मानो, आप में से 50% अभी मान रहे हैं और 50% कह रहे नहीं भैया नहीं होगा। जो 50% मान रहे हैं, मैं आपसे बात कर रहा हूं, जो 50% मान रहे हैं, मैं आपसे बात कर रहा हूं, आप लड़ जाओ और ये बाकी 50% बैठे हैं, उनकी माइंड बदल दो, नैया पार हो जाएगी, सरकार बन जाएगी। और मैं आपसे कहना चाहता हूं कि एआईसीसी की टीम, राहुल गांधी, मेरी बहन, सारे के सारे सीनियर लीडर आपके साथ यहां खड़े होंगे, आपके साथ मिलकर इनकी सरकार को तोड़ेंगे। कैसे अब भाजपा की सरकार उखड़ी, बस इतना था कि भारतीय जनता पार्टी में भूचाल आ जाता है। उनके लोग डरने और डराने का खेल करते हैं। डरते इतना है, राहुल गांधी ने कहा कि इनके लोग किस तरीके से डरपोक हैं कि सच नहीं बोल पाते। हमारे यहां यदि गलत लीडरशिप भी बोलती है तो कार्यकर्ता, नेता बोलते हैं कि आप गलत बोल। बीजेपी में नरेंद्र मोदी बैठे हैं, उनकी पूरी टीम बैठी है उनके सामने। मैं आपको इंटरनल बात बता रहा हूं, उनमें से कोई नरेंद्र मोदी को नहीं चाहता, मगर कोई नहीं चाहता, मतलब पूरी लीडरशिप टीम देख लो आगे बैठी है। मैं बता रहा हूं आपको, अंदर की बात बता रहा हूं, इनसाइड ट्रैक दे रहा हूं, कोई नहीं चाहता, मगर दम नहीं है, डरते हैं। अगर नरेंद्र मोदी जैसा लीडर कांग्रेस पार्टी में होता, पूरी कांग्रेस पार्टी खड़े हो जाती, कहती है नहीं हम डरते नहीं है, हटो यहां से। मगर उनकी पार्टी में दम ही नहीं है, उनके कार्यकर्ताओं में दम नहीं है। आप देखो ना, एक आदमी खड़ा है वहां पे, सबकी हवा निकल गई।
मतलब कार्यकर्ताओं की हवा निकल गई, आरएसएस की हवा निकल गई, सारे लीडर्स की हवा निकल गई। सच बोल रहा हूं ना। और हमारे मतलब छोटा कार्यकर्ता होता है, टाइगर होता है, आता है कांग्रेस प्रेसिडेंट के सामने, आता है राहुल गांधी के सामने, आता है, कहता है भैया मेरे दिल में ये बात है, आपको ना लगे मैं तो बोल रहा हूं। तो ये है कांग्रेस पार्टी। लेकिन इनके यहां सब डर में जीते, तो वही डर इन्होंने फैलाया। राहुल गांधी वहां तमाम हादसों के शिकार लोगों से भी मिलते हैं, उनके परिजनों से भी मिलते हैं और उनका दर्द भी बांटते हैं, चाहे मोरबी पुल हादसे के लोग हों, चाहे वो लोग हों जो गेमिंग जोन में अपने बच्चों को खेलने के लिए भेजते और वहां पर मर गए थे बच्चे और दूसरे लोग। उसके अलावा तमाम और हादसे हुए, उन हादसों के लोग तो सबसे वो मिलते हैं और सबका दर्द साझा करते हैं और कहते हैं कि अब लड़ाई आर पार की लड़ेंगे, हम लड़ेंगे। यही राहुल गांधी में और दूसरे में अंतर है। तो अब राहुल गांधी खुद दौड़ते हुए रेस के सबसे आगे निकले हुए घोड़े की तरीके से हैं और उनके साथ बाकी अब रेस के घोड़े दौड़ेंगे, नाचने वाले नाच करते रहे। तो यह संकेत भी राहुल गांधी ने दे दिया कि अब पार्टी वो समझौतेवादी नहीं होगी जैसी बना दी गई थी। मेरी लाइफ में मैं जब से बच्चा था आज तक मैंने देखा है कि कोई बड़ा नेता छोटे नेता के पास मिलने नहीं आता है। आज हम पूरे फैमिली की तरफ से आपका आभार व्यक्त कर रहे हैं कि आपने जो बताया उसकी वजह से कांग्रेस की विचारधारा में और लोग भी और पुलिस भी कोर्ट में आके उसको जल्दी पेश किया। हमारी इतनी गुजारिश है कि जल्द से जल्द ये लोग छूटे इतने इसके लिए, और आप आए इसलिए हम आपका शुक्रिया। थैंक यू सो मच। हमारे पिताजी 50 साल से कांग्रेस के साथ, मुकेश भाई दातनिया पिताजी, और राजीव साहब के साथ भी थे और आपके साथ भी है और हमारा परिवार पूरे आपके साथ है। हम आपके साथ है, हम डरते नहीं है, कांग्रेस के साथ है। परमार हर्ष के हम पिताजी है। आपकी सेहत कैसी है? ठीक है। हाँ, उनकी मम्मी भी रोटी नहीं खाती है, उनको खिलाना पड़ता है क्योंकि उनकी माँ को बहुत तकलीफ है। वो सोचती है कि क्या होगा, मैं हम सब उसकी ट्रेनिंग हो रही है, वो उसका डेवलपमेंट हो रहा है, वो आगे बढ़ रहा है और कुछ नहीं होने वाला उसको। मैं गारंटी देता हूं आपको कुछ नहीं होगा। वो आपका कितने साल का है? अगर वो 8 साल का होता तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो टाइगर है, वो आप उसमें भरोसा रखिए। तो फिर टाइगर की माँ क्यों मतलब खाना नहीं खा रही? हाँ बस तो अब देखना, आपने अभी आपने ये बोला ना, अब आपने उसको शक्ति दी, उसको स्ट्रेंथ आपने दी। आपको उसमें पूरा भरोसा करना चाहिए। वो बब्बर शेर है, वो इनको लपेट लगा सकता है। बस आप मुस्कुराना है, खुशी से काम करना है, खाना खाना है। शाबाश। राहुल गांधी ने इसको लेकर के बहुत सारी और बातें भी कही। उन्होंने बताया कि कैसे जरूरत है इस देश की, उनको क्या क्या करना है हर व्यक्ति के लिए, उसकी लड़ाई लड़नी, उसके लिए करना है। यही राहुल गांधी की खूबी। इसीलिए राहुल गांधी को जननायक कहा जाता है। वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी में सिर्फ एक चीज की कंपटीशन चलती है कि भ्रष्टाचार कहां कितना कर लिया जाए। हमने देखा बिहार में 20 दिन के अंदर 1 दर्जन पुल गिर गए, टूट गए, और वो कहीं कांग्रेस के समय के बने नहीं थे, वो आरजेडी के समय के भी बने नहीं थे, वो भाजपा और जेडीयू की सरकार में, यानी नीतीश कुमार और भाजपा की सरकार में, मोदी की सरकार में बने हुए पुल थे जो टूट के गिर गए। मुजफ्फरनगर में ताजी बनी सड़क, उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में ताजी बनी सड़क टूट जाती है, पुलिया टूट जाती है, यह स्थिति है। इसी तरीके से गुजरात में 4 मंजिली इमारत
एकदम से धड़धड़ा कर गिर जाती है। तो ये सब घटनाएं हो, ये घटनाएं बताती हैं कि मोदी और मोदी सरकार सिर्फ भ्रष्टाचार पर टिकी है और वही करती है और उसी का नतीजा है। इसीलिए शायद इस देश के लोगों ने दिखाया है कि मोदी, हमें अब तुम नहीं चाहिए, तुम जबरदस्ती कुर्सी पर लदे हो, हमने तुम्हें नकारा है। जय